गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रदीप पांडा आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हुआ है बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी और लॉ के ऊपर। अभी हम कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर और हमारे स्टॉक मार्केट्स में के ऊपर कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं शेयर करने के लिए आप ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग को मोस्ट ऑफ द लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स क्या है आपको ऑलरेडी पता है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है कि जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है और स्टॉक मार्केट की जो डेली मूवमेंट्स होती है उसको वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। उनके पास इतना टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि वो डेली ट्रैकिंग करें कि कौन सी कंपनी में लगाएं, कौन सी कंपनी में ना लगाएं। तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि वह म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से ही वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या तो वो डायरेक्टली एक लमसम अमाउंट में जमा कर सकते हैं, या तो उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंडर में पैसे को थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें। आके वो मंथली डाल सकते हैं, आप वीकली डाल सकते हैं, 2 महीने में एक बार डाल सकते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी अपना सेट करना चाहेंगे उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। तो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट का जो बेनिफिट है, जो आप सुनते होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं लोग और स्टॉक मार्केट में सारी कंपनीज़ की जो ग्रोथ हो रही है, हमारी कंट्री का इकोनॉमी का ग्रोथ हो रही है, उसमें सारे लोगों का उसको बेनिफिट मिले। तो ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगाएं, मतलब आप कोई किसी कंपनी का को स्टडी करके उसमें लगाएं। तो आप डायरेक्टली नहीं लगा के आप किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू से लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक म्यूचुअल फंड्स मैनेजर होता है और पूरी उनकी टीम होती है जो कि काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए और सारे कंपनीज़ के डाटा को, फाइनेंशियल्स को स्टडी करके, उनके टेक्निकल एनालिसिस करके, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कौन सा कंपनी के शेयर्स में लगाएं, कौन सा कंपनी के शेयर्स में से अगर लगाए हुए हैं तो किस कंपनी के शेयर से विड्रॉ करें और किस कंपनी के शेयर्स में फर्दर इन्वेस्टमेंट करें और किस कंपनी के शेयर्स में थोड़ा सा अपनी एक्सपोजर को कम करें। वो जो म्यूचुअल फंड्स का मैनेजर है वही लोग डिसाइड करते हैं उसको, ताकि आपके बिहाफ पे बेसिकली वो स्टॉक मार्केट से परचेज करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स मैनेजर वो भी स्टॉक मार्केट से शेयर परचेज करते हैं, बट वो आपके बिहाफ पे करते हैं। तो अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स जैसे हमारा इंडिया में है, काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं। तो वो स्टेट बैंक में SBI म्यूचुअल फंड है, ICICI बैंक म्यूचुअल फंड है, HDFC बैंक म्यूचुअल फंड है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस काम में लगे हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स के में। तो आज की डेट में हमारे इंडिया में जो AUM बोलते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारी है, तो उस सारे म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा को मैनेज कर रहे हैं वो जो है, जैसे इट इज कॉल्ड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM, तो वो करीब करीब हमारे 39 लाख करोड़ का पैसा जो है वो लोग आज की डेट में यूज करके उसको स्टॉक मार्केट में लगा रखा है। और उसमें सबसे टॉप कंडीशन में, सबसे टॉप में जो है वो हमारे SBI म्यूचुअल फंड है। SBI म्यूचुअल फंड के पास करीब करीब 6,83,000 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। उसके बाद नंबर 2 में हमारे हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो कि 4,76,000 करोड़ का एसेट्स मैनेज करता है। और तीसरे नंबर पे आपका हमारा है HDFC म्यूचुअल फंड जो कि 4,29,000 करोड़ का फंड मैनेज करता है। और नेक्स्ट में है निपन इंडिया म्यूचुअल फंड जो कि 2,85,000 करोड़ का फंड मैनेज करता है। और उसके नेक्स्ट जो है 2,83,000 करोड़ मैनेज करता है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। तो ये जो है एक जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड आज के डेट में है इंडिया में। और टोटल जो इंडस्ट्री का साइज़ जो है वो 39 लाख करोड़ का है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ हुआ था वो करीब करीब 20% ग्रोथ हुआ था। तो मतलब काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाने के लिए लगाया था म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें कि 20-21 में जो उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था और 21-22 के अंडर के एंड में जो एसेट्स था उसमें करीब करीब 20% का इजाफा हो गया था। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया था, कंक्लूजन। बट वो ट्रेंड थोड़ा सा इस बार चेंज चल रहा है आज की डेट में। अभी इस साल का जो 6 महीना जा चुका है, दैट इज़ मतलब फाइनेंशियल ईयर FY 22 एंड 23, उसका जो पहला 6 महीना मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर का जो पहला 6 महीना में है, इसमें लेकिन जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है वो काफ़ी मॉडरेट हो गई है। मतलब पिछले साल पूरे साल में 20% का ग्रोथ हुआ था एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, अब वो घट के सिर्फ 2% का ग्रोथ हुआ है। मतलब पिछले साल के अगर इस 6 महीने का वो देखेंगे और इस साल का देखेंगे तो सिर्फ 2% का ग्रोथ हुआ है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो